इंसान की मृत्यु पानी में गिरने से नहीं होती, मृत्यु तो उसकी तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। इसी तरह परिस्थिति इंसान की समस्या नहीं बनती, समस्या तो तब बनती है जब वो व्यक्ति परिस्थिति से लड़ना नहीं जानता। हाय दोस्तों, मैं सोनू महेश्वरी आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटी सी कहानी जो आपको आपकी लाइफ में बहुत कुछ सिखा कर जाने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन अच्छे से पहुंचता रहे। एक राजा था, वो दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी, एक टांग नहीं थी, यानी कि वो विकलांग था। और वो अपने महल के गैलरी में लगी हुई चित्रकारी को देख रहा था। और वो चित्रकारी क्या होती है, उनके पूर्वज जो भी थे उनकी मरने के बाद उनकी वहाँ पर तस्वीर लगी थी। वो उनको देख रहा था कि ये उनके दादा के दादा हैं, ये उनके दादा के दादा हैं। और वो अपने अंदर गर्व भी कर रहा था कि मैंने इतने बड़े शूरवीर परिवार में मुझे जन्म मिला। और वो चित्रकारी देखता गया। उस गलियारे में जब लास्ट चित्रकारी के पास वो पहुंचा तो देखा कि उनके पिता की तस्वीर लगी थी और उसके बाद थोड़ी सी जगह खाली पड़ी थी। तो सोचने लगा कि ये जगह खाली क्यों पड़ी, और उसके मन में विचार आया कि अब यहाँ पर मेरी तस्वीर लगने वाली है। तो वो सोच में पड़ गया। उसको बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। उसको इस बात का दुख नहीं हुआ कि मेरी तस्वीर यहाँ पर लगने वाली है, उसको दुख ये हुआ कि मेरे पूर्वज इतने महान और इतने अच्छे थे, इतने शूरवीर थे, इन सब की फोटोग्राफी कितनी अच्छी है, और जब यहाँ पर मेरी फोटोग्राफी लगेगी तो सबसे भद्दा और सबसे बेकार मैं ही नज़र आऊँगा, क्योंकि मेरे एक आँख नहीं है, मेरी एक टांग नहीं है। तो सोच में पड़ गया। उसको अपने मरने का गम नहीं था, वो यही सोच रहा था कि सबसे बेकार तस्वीर शायद मेरी ही लगने वाली है। फिर वो राजा सोचने लगा कि क्यों ना ही मैं अपने जीवित रहते ही इसमें कोई अपनी अच्छी तस्वीर बनाकर किसी अच्छे कलाकार से, अच्छे चित्रकार से बनवा कर लगवा दूँ। तो राजा अपने राज्य में अनाउंस करवा देता है कि जितने भी चित्रकार हैं राजा के दरबार में पेश हों, उन्हें राजा की एक शानदार फोटोग्राफी बनानी है। तो सभी चित्रकार गए राजा के पास। जब राजा को देखा तो वो बेचैन हो उठे कि इसके पास एक आंख भी नहीं है और एक पैर भी नहीं, इसकी अच्छी चित्रकारी हम कैसे बनाएंगे, और बनाते भी हैं, अगर चित्रकारी गलत बन गई तो राजा हमें मौत दे देंगे या कोई और सज़ा सुना के हमें आजीवन के लिए कारावास कर देंगे। तो कोई भी चित्रकार, कोई भी पेंटर उनकी पेंटिंग बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ, सबने मना कर दिया। और उनमें से एक छोटा सा बालक, उसकी उम्र रही होगी तकरीबन 12 से 14 साल, उसने कहा कि ठहरिए राजा जी, मैं आपका फ़ोटो बनाऊंगा। राजा कहने लगे ठीक है। तो लड़का बोलता है कि मुझे 4 दिन का टाइम चाहिए। राजा ने कहा चलो ठीक है, हमने दिया 4 दिन का टाइम। और वो लड़का अपने घर गया और राजा ने ये भी ऐलान कर दिया था कि जिसने भी अच्छी पेंटिंग मेरी बनाई, मेरा चित्र बनाया, उसको मुँह मांगा इनाम भी दूंगा। तो लड़का गया। वो सोचने लगा कि मैं कैसे राजा का अच्छा कोई चित्र, अच्छा फोटोग्राफ बनाऊं जिससे कि राजा संतुष्ट हो जाएं। तो लड़का राजा को एक घोड़े पर सवार फोटोग्राफ बनाता है और घोड़े में बैठे हुए राजा का एक पैर उसने दिखाया, एक पैर नहीं दिखाया। आपने देखा होगा ना कि घोड़ा अगर ऐसे खड़ा है तो एक पैर दिखेगा, एक पैर नहीं दिखेगा। तो राजा साहब का वही पैर लड़के ने दिखाया जो था, और जो कटा था उसको नहीं दिखाया। और तीरंदाजी करते हुए राजा का फोटोग्राफ बनाया था। तीरंदाजी करते समय, निशाना लगाते समय एक आंख मुंद जाती है और एक से निशाना लगाया जाता है। तो ऐसा कोई चित्र बनाया कि वही आंख मूंद दी राजा की जो नहीं थी। और इतनी शानदार फोटोग्राफ उस लड़के ने बनाया कि जो भी उसको देखता था उसकी आत्मा खुश हो जाती थी। जब वो राजा के पास पेश होता है अपना फोटोग्राफ लेकर, तो राजा उस फोटो को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि शायद ये पहला ही ऐसा फोटो होगा जो इतना अच्छा मेरे महल पर लगने जा रहा है। और वो फोटो राजा अपने जीवित रहते ही लगवा देते हैं और उस लड़के को मुंह मांगा इनाम देते हैं।
तो इस कहानी का सार ये कहता है, परिस्थितियों से लड़ो, परिस्थितियों को समस्या मत बनाइए। आप परिस्थितियों से जब लड़ना सीख जाओगे ना, तो समस्याएं आपके जीवन में कभी नहीं आएंगी। परिस्थितियां तो हर एक इंसान के जीवन में आती हैं, लेकिन स्वाभाविक है उनको समस्या कौन बनाता है और कौन नहीं। आप समझदार हो, आप अपनी परिस्थिति को कभी समस्या मत बनने देना।